Hey guys, welcome back to my new video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेन्योर में जम्मू कश्मीर में बनाई गई सोनमर्ग टनल का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में कैरियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो पर रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत ज़्यादा महंगे और ग्रैंड प्रोजेक्ट को देखकर ये कहें कि ये प्रोजेक्ट है भारत के लिए गेम चेंजर। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद अब भारत की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेजेस, ये है जेड-मॉर्फ टनल की और ये है देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने रिसेंटली इस टनल को किया है इनॉग्रेट। नाउ ये इमेजेस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी और यहां पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी ने लिखा है कि सोनामार्ग टनल विच विल बी ए गेम चेंजर एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब हमारे देश ने प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया है। 365 डेज, चाहे बर्फ पड़ रही हो बर्फ ना पड़ रही हो, हमेशा श्रीनगर और लद्दाख की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और ये एक मैं आपको बता दूं गेम चेंजर है भारत के लिए। और ये गेम चेंजर सस्ता बिल्कुल नहीं है। 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी है जो प्रॉपरली कनेक्ट करती है सोनमार्ग और गैंदरबाल डिस्ट्रिक्ट को। और ऑब्वियसली भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो भी करी है रिलीज, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर हम बात करेंगे कि इतना सारा पैसा हम क्यों खर्च रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख को कनेक्ट करने में। और लागत 2700 करोड़ रुपए है। ये टनल हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है और सोनमर्ग को कश्मीर से जोड़ती है। इस परियोजना में 6.4 किलोमीटर लंबी मुख्य बाय डायरेक्शनल टनल, एक पैरेलल एस्केप टनल, 553 मीटर लंबी वेंटिलेशन टनल, 4.6 किलोमीटर लंबी पश्चिमी अप्रोच रोड और 0.9 किलोमीटर लंबी पूर्वी अप्रोच रोड शामिल हैं। इसके अलावा 3.7 किलोमीटर लंबी क्रीपर लेन भारी वाहनों के लिए अलग मार्ग देती है। इस परियोजना के तहत SOS फोन, कंट्रोल रूम और फायर सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये टनल भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच देगी, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। गाइस, हम आपको बता दें कि 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेंटर में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री बोले, मुझे खुशी है कि हमारी ही गवर्नमेंट के टेन्योर में इस टनल के कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल नाम की जगह में पहुंचने के बाद उन्होंने इस जेड मोड़ नामक टनल का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर इनॉग्रेशन किया। और इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की पब्लिक को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी बोले कि ये मौसम, ये बर्फ की सफेद चादर से ढकी ब्यूटीफुल हिल्स, इन सब को देखकर मुझे दिल से खुशी हो रही है। तो कोशिश देखिए हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के बीच में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ना, इसको हम लगातार इंप्रूव करते रहें। श्रीनगर से जल्द हमारे सैनिक, ना सिर्फ सैनिक, इवन कल को टूरिस्ट या फिर सिविलियंस, किसी को भी जल्दी से पहुंचना है यहाँ पर, तो आराम से जो ये सारी लोकेशन है रास्ते में, चाहे कारगिल हो चाहे द्रास हो, यहाँ पर आराम से पहुंचा जा सके ना। इसके लिए ना 2 मेन टनल्स बनाई जा रही हैं। एक तो बन गई है, दूसरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी जो हमने यहाँ पे टनल की बात करी है, ये तो है जेड-मॉर्फ टनल, ये तो जी बन गई यहाँ पर, ठीक है। एक और टनल है जिसका नाम है जोजिला पास, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है, जेड-मॉर्फ टनल महंगी लग रही है, 2700 करोड़ रुपए काफी महंगी, और साथ में इसमें वेरियस आपको फैसिलिटीज मिलती है, इमरजेंसी एग्जिट है, स्टेट ऑफ द आर्ट टनल है। और जो जोजिला टनल है, इसको अगर हम देखें तो इसकी कॉस्ट तो देखिए 6800 करोड़ रुपए है। मगर चाइना ने तो इससे भी बढ़िया टनल्स बना रखी होगी ना। मैं आपको बता दूं, देखिए जोजिला टनल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल होगी। चाइना ने भी इतनी लंबी टनल्स, वो भी पहाड़ों वाले इलाकों में, ये कंस्ट्रक्ट नहीं करी है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा,
हम लोग आज के समय लगातार जो ये बहुत सारी टनल्स बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लद्दाख को जम्मू कश्मीर से प्रॉपरली, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। चाइना ने देखिए क्या किया था साल 2016 में, अपनी साइड की जो बॉर्डर है वहां पर ह्यूमंगस स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी सड़कें, टनल्स, ताकि जल्दी से तिब्बतियन प्लेटो में इनकी मिलिट्री मैनूवर करके भारत के सामने जो चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना रखी है वहां पर खड़े हो जाएं। और ये सब चाइना ने किया था अपने 13th 5 ईयर प्लान के अंडर। इनकी प्रॉपर प्लानिंग थी कि इंडिया के पास जो इनकी बॉर्डर है वहां पर ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडिकली इंप्रूव करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि डोकलाम क्राइसिस हुआ। 2017 में हमको पहली बार पता लगा कि चाइना किस तरीके से भारत को चुनौती दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने अपने सोशल मीडिया पर यहाँ के कुछ फोटोज हमारे साथ शेयर किए थे और उन सब फोटोज को देखने के बाद यहाँ पर आप सब के बीच में आने के लिए मेरी बेसब्री और भी ज्यादा बढ़ गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज मैं यहाँ आप सब के बीच एक बड़ा गिफ्ट लेकर आपका एक सेवक बनकर आया हूँ और इनसे कुछ ही दिन पहले मुझे जम्मू कश्मीर में आपके अपने रेलवे डिवीजन का फाउंडेशन स्टोन लेइंग करने के लिए मैं आया था। वैसे ये आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी और आज मैं सोनमर्ग टनल देश को और आपको सौंपने जा रहा हूँ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री बोले कि इस सोनमर्ग टनल से विंटर सीजन में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। आप कह लीजिए तब से ना भारत ने एक प्रॉपर प्लान के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट कर दिए ह्यूमंगस स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो टोटल 41 इंपॉर्टेंट टनल्स हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के बीच में। इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 45,000 करोड़ रुपीस होगी। एक इनॉर्मस अमाउंट है, एक बार को आप कह सकते हैं। चाइना ने अपनी साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी डेवलप करके, डोकलाम करके, गलवान करके ऑलमोस्ट इंडिया को फोर्स कर दिया है कि हम ये सारा पैसा अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। देखिए एक बार को आप कह सकते हैं कि हाँ, इतनी जल्दी से ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट ना करते अगर चाइना का इतना हैवी प्रेशर नहीं होता। बट समटाइम्स आपको एक चैलेंज चाहिए होता है, आपको सामने मुश्किल चाहिए होती है ताकि खुद को आप इंप्रूव कर पाओ। अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा ना, इससे आप देखेंगे टूरिज्म इंप्रूव होगा। ओवरऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए हम तो यहाँ पर वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कि मेनली तो जो ये टनल्स है ये मिलिट्री द्वारा यूज होगी ना। हाँ, बट एट द सेम टाइम हमको याद रखना होगा, एक बहुत ही फेमस कोट है जॉन एफ कैनेडी की, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको असैसिनेट कर दिया गया था। परहैप्स यूएस हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में इनका नाम आता है। इन्होंने कहा था इट इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट, एक फैक्ट है मगर अनफॉर्चुनेट बात है कि वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। देखिए हम लोग एज इंडियंस काफ़ी बार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। यूएन में हम काफ़ी बार ये बात दोहराते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये बात पता है कि अगर हम सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी देश, स्पेशली चाइना जैसा देश, हम पे अटैक नहीं करेगा, तो ये रियलिटी नहीं है। गाइज हम आपको बता दें कि सोनमर्ग के साथ साथ इस आसपास के पूरे एरिया में टूरिज्म भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में कंप्लीट होने जा रहे हैं और कहा कि अब तो कश्मीर वैली आने वाले कुछ ही टाइम में ट्रेन और रोड के साथ भी कनेक्ट होने वाली है। प्रधानमंत्री बोले कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सोनमर्ग टनल के इनॉग्रेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। सोनमर्ग टनल की हाइट सी लेवल से 8,600 फीट पर है और श्रीनगर से सोनमर्ग जाते हुए आगे लेह तक ऑल सीजन्स में लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाएंगे। अगर हम कमजोर होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप होगा नहीं। चाइना अपनी साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप करके बैठा है, चाइना इसको देखेगा एक अपॉर्चुनिटी की तरह और वो हम पे अटैक कर सकता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर इंडिया जैसे पीस लविंग कंट्री को पीस सिक्योर करना है, हमें इंश्योर करना है कि कोई भी वॉर ना हो, स्मॉल स्केल वॉर ना भी हो चाइना और इंडिया के बीच में, तो उसके लिए
कॉन्स्टेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। चाइना को क्लियरली ये मैसेज आना चाहिए कि इंडिया ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी ये दूर कर ली है, और अब तो देखिए 2020 से भी ज्यादा कनेक्टेड है इंडिया। इंडिया बहुत जल्दी से अपने लाखों सोल्जर्स ये वेरियस स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, वेरियस और राज्यों से जल्दी से ये सोल्जर्स भेज सकता है बॉर्डर पे अगर कल को जरूरत आन पड़ी। और अगर वैसे यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि जो ये जोजिला टनल है जिसकी बारे में मैंने बात करी थी ये कब कंप्लीट होगी, तो इसमें भी टाइम लगेगा। जोजिला टनल बहुत लंबी है और इसको कंप्लीट करने में 3 साल अभी और लग सकते हैं। बताया जा रहा है 2028 के आसपास ये टनल हो जाएगी कंस्ट्रक्ट, और जो दोनों टनल्स हैं ये एक दूसरे को आप कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट करेगी, और ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंश्योर करेंगे कि इंडिया प्रॉपरली अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़, और अब आप समझ पाओगे कि प्रधानमंत्री ने खुद क्यों कहा है कि दिस इज ए गेम चेंजर फॉर इंडिया। और गाइज इस सोनमर्ग टनल की कुछ खास बातें हम आपको बता दें कि ये रूट लैंडस्लाइड और एवलांच होने वाले एरिया को सीधा बाईपास करेगी, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी काफी अच्छी तरह से इंक्रीज होगा। गाइज इस सोनमर्ग टनल से यहाँ पर पूरे साल अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, फिर चाहे यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो या फिर लैंडस्लाइड होने लगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक चलता ही रहेगा, और इससे सोनमर्ग का टूरिज्म विंटर सीजन में भी बहुत अच्छा होगा। गाइज इसके साथ ही यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स और लोकल बिजनेसेस को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा।